कविता का शीर्षक है जगन्नाथ दर्शन। 60 साल तक तुमने एक कठिन दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी कर दी। मैं झांक कर देखना चाह कर भी नहीं देख सकी उस पार क्या है। तुम्हारे दर्शन की एक तीव्र उत्कंठा में प्यासे प्राण तुम्हारी प्रतीक्षा में इन फटी हुई किरचों को हाथों में समेटकर मानो तुम्हारी तस्वीर बनाने की एक व्यर्थ चेष्टा मैं करती रही। चीनी की चाशनी की तरह पथरा गई मेरी आँखें, लेकिन तुमने अपने पट बंद रखे। चीनी की चाशनी की तरह पथरा गई मेरी आँखें, लेकिन तुमने अपने पट बंद रखे। अपनी झांकी देखने से भी मुझे दूर रखा। अपनी झांकी देखने से भी मुझे दूर रखा। मेरा समस्त अस्तित्व तुम्हारी पुकार पर दौड़ पड़ता, पर फिर खाली हाथ में लौट आती। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तुम्हारे दर्शनों को उत्सुक मैं जाने की तैयारी संपूर्ण करके भी नहीं जा सकी। तुम्हारे दर्शनों को उत्सुक मैं जाने की तैयारी संपूर्ण करके भी नहीं जा सकी। मैंने अब सोच लिया है कि तुम्हारी बुलाहट मेरे लिए नहीं है। मैंने अब सोच लिया है कि तुम्हारी बुलाहट मेरे लिए नहीं है। पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला। शायद मेरी भक्ति में, शायद मेरी श्रद्धा में कमी हो, शायद नहीं मेरी अकुलाहट तुम तक पहुंची ही ना हो, शायद मेरी अकुलाहट तुम तक पहुंची ही ना हो। इधर मेरी व्याकुलता बढ़ती, उधर तुम्हारी नाइंसाफ़ी बढ़ती। इधर मेरी व्याकुलता बढ़ती, उधर तुम्हारी नाइंसाफ़ी बढ़ती। मैं सिर्फ तिलमिला रही थी तुम्हारी इस जाति पर। मैं सिर्फ तिलमिला रही थी तुम्हारी इस जाति पर। लेकिन वह दिन आ ही गया और मैं गरुण स्तंभ पकड़ कर रो पड़ी। लेकिन वह दिन आ ही गया और मैं गरुण स्तंभ पकड़ कर रो पड़ी। इस दर्शन को देने में तुमने इतना तड़पाया। इस दर्शन को देने में तुमने इतना तड़पाया। मैं आत्मविभोर भी थी, आत्मक्षोभ से सनी हुई। मैं आत्मविभोर भी थी, आत्मक्षोभ से सनी हुई। लेकिन यह कठिन छुरी की धार मुझे काटे डाल रही थी। मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी। मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी कि शायद तुम मुझे संभाल लोगे। मेरी आँख आंसुओं से भरी थी। देखकर भी नहीं देख पा रही थी। देखकर भी नहीं देख पा रही थी। तुम सामने थे, पर मैं धुंधली आँखों को पोंछते पोंछते परेशान, आँखें स्पष्ट नहीं देख पा रही थी। पोंछते पोंछते मैं परेशान, आँखें स्पष्ट नहीं देख पा रही थी। आंसुओं का पर्दा हटता ही नहीं था। आंसुओं का पर्दा हटता ही नहीं था। मैं उन्हें सरकाने के प्रयास में क्रमशः उलझती जा रही थी। ना आंसू रुक रहे थे, ना समय रुक रहा था। ना आंसू रुक रहे थे, ना समय रुक रहा था। अंत में मुझे तुम्हारे सामने से हटना पड़ा। अंत में मुझे तुम्हारे सामने से हटना पड़ा, या मुझे हटने के लिए विवश किया गया। मैं इस उम्मीद से चल पड़ी कि इस बार आकर साफ आँखों से देखूंगी। मैं इस उम्मीद से चल पड़ी कि इस बार आकर साफ आँखों से देखूंगी। आंसू पोंछ कर आऊँगी, आंसू पोंछ कर आऊँगी। तुम्हें खुली आँखों से अपनी आँखों में समेट लूँगी। पर समय अपने निष्ठुर हाथों मुझे ही उसमें झोंक गया। पर समय अपने निष्ठुर हाथों मुझे ही उसमें झोंक गया, और मैं पुनः तुम्हारा दर्शन ना कर सकी। और मैं पुनः तुम्हारा दर्शन ना कर सकी। मैं खुद ही दृश्य बन गई। मैं खुद ही दृश्य बन गई। मेरी ग्रंथि टूट चुकी थी और मैं मुक्त हो चुकी थी। मेरी ग्रंथि टूट चुकी थी और मैं मुक्त हो चुकी थी इस ग्रंथि की गड़न से, इस ग्रंथि की गड़न से।